हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौसर की। वैसे कमाल बात है मिस्टर साजिद। यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह कौसर के जज्बात और एहसासात को आप अपनी वीडियोस के अंदर ले रहे हैं और बेसिकली आपका जो वीडियो है वो भी एक तरह से ना रिएक्शन कम व्लॉग वीडियो बन गया है। जैसे सोफ़ा कम बेड होता है, जस्ट लाइक दैट। और स्टार्ट में आप कौसर की कुछ एंग्री लाइंस अपने वीडियो के अंदर ऐड कर देते हैं, कुछ उखड़ा मूड, कुछ फरमाइश, और फिर आपकी वीडियो जो है वो नॉर्मल होती है। मतलब जो आपने छोटे छोटे क्लिप्स को रिकॉर्ड किया होता है उसको कंपाइल अप करते हैं और इस तरह हमारे सामने आपका एक वीडियो जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। आजकल जितने लोग कौसर और साजिद की वीडियोस देख रहे हैं, अभी बिल्कुल सितारा को ना एक साइड पर रखिएगा। मैं सितारा की बात नहीं कर रही हूँ। सितारा की वीडियो पर जब बात होगी या मुझे सितारा के लिए कोई पॉइंट यहाँ पर लगेगा कि बात करनी है, तो मैं ज़रूर उस पर करूँगी। अभी मैं मिस्टर साजिद की और कौसर की जो वीडियो है उससे रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रही हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या ये खुला तजाद नहीं है मिस्टर साजिद? एक चैनल कौसर का भी बना दें। जब कौसर हर चीज़ से अवेयर है, जब कौसर को सब कुछ पता है, तो अंदर घुट घुट कर मरने से बेहतर है ना कि वो भी अपनी बात सोशल मीडिया पर रख दे। क्योंकि उसे पता है उसकी जिस ख़ानदान में शादी हुई है, जिस जगह उसने शादी की है, वहाँ पर जो मेन एक सोर्स है ना वो क्या है, यूट्यूब है। और यूट्यूब के डोर से पूरी बिरादरी जो है वो पूरी दुनिया के सामने शो हो रही होती है। तो क्या ये बेटर नहीं होगा कि कौसर के पास उसका एक चैनल हो और वो अपनी वीडियोस, अपनी जो भी बात रखना चाहती है वो रख दे। देखें, जो सितारा के नसीब का है वो उससे कोई नहीं छीन सकता, जो कौसर के नसीब का है वो कोई उससे नहीं छीन सकता। ना मुक़द्दर से ज़्यादा, ना मुक़द्दर से कम कोई भी किसी को नहीं देगा। तो ख़ैर, यहाँ पर जो कौसर है उसकी जो कल वाली वीडियो थी ना, कौसर की वीडियो कहूँ या मिस्टर साजिद की वीडियो कहूँ, बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। कौसर, एक छोटा सा चैनल बना लो भाई आप भी और आकर अपनी बात कर दिया करें, रिएक्शन देना हो, जो भी करना हो। तो खैर जी, जो कौसर हैं वो कह रही थी, मिस्टर साजिद उनको कह रहे थे, आप क्या कर रही हैं किचन में, आटा गूंद रही हैं, चलें बाहर से खाना खा कर आते हैं। तो शी सेड ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा चलें भाई चाय पी कर आते हैं। तो शी सेड की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और बड़ा एक ना गुस्से वाला एक उनका अंदाज़ था, जैसे अपने शौहर से ख़फ़ा हो, है ना। तो मैं सोच रही थी ये तमाम तर बातें कौसर क्यों कह रही है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। पता है मुझे क्या समझ में आई ये बात? मुझे ये लगा कि जो कौसर है ना, वो तमाम तर चीज़ें मुझे पहले भी आइडिया है कि देखती ही है। जैसे मिस्टर साजिद ने एक टाइम पर कहा था कि वो रिएक्शन वीडियोस देखती है और ऐसा वैसा, और क्यों नहीं देखेगी भाई। यूट्यूब की एक पूरी जो एक इनकी बिरादरी है ना, एक बड़ा उसका पार्ट जो है वो यूट्यूब पर है। भाई भी यूट्यूब पर है और वो भी यूट्यूब वीडियोस देखता होगा, अब्बा भी देखते होंगे, सबको सब पता होगा। अब्बा अम्मा से, भाई से तो बातें होती होंगी ना। और कौन है कि जिससे कौसर इतनी ज़्यादा बात करेगी? माँ बाप, भाई बहन, इनसे ही करेगी। तो ख़ैर, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं ना कि कौसर जो है उसको घुमाने कहाँ ले जाते हो, थोड़ा उसको भी खिला-पिला दिया करो, कुछ इस टाइप की बातें। तो जब ये सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर साजिद जाते हैं ना और जाकर कौसर से पूछते हैं, तो फिर कौसर को शायद गुस्सा आता होगा कि इतना कुछ लोगों के एहसास दिलाने पर आप आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं, और वो भी कैमरा ऑन करके, कि चलो मैं तुम्हें घुमा के ले आऊँ और मैं तुम्हें जो है चाय पिला कर ले आऊँ, आज बाहर चल के खाना खा लेते हैं, इस तरह की बातें। तो मुझे लगता है तो वो डिनाई कर देती है और थोड़ा-सा रिएक्ट भी करती है। ये वाली चीज़ मुझे ना कौसर के एक एटीट्यूड से समझ आई है। वैसे सब उसको ये कह रहे हैं कि साइको है, उसके साथ कोई इश्यू है। अरे भाई, कोई भी औरत होगी ना, देखें, पहली बीवी हो, दूसरी बीवी हो, जो भी है अपने शौहर की तो वो वाइफ़ है ना। और जितना उसको शौहर टाइम दे सकता है, जितना एक उसको उम्मीदें होती हैं कि थोड़ा-सा वो अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड कर ले, घर से बाहर भी थोड़ा निकले, थोड़ी शॉपिंग कर ले। जब हमें याद, एक दफ़ा कौसर को लेकर गए थे, कुछ ग्रॉसरी वग़ैरह दिलवाई थी, तो उस टाइम भी वो काफ़ी खुश थी और बड़े खुशी-खुशी वो लेसेस वग़ैरह भी ख़रीद रही थी। तो वो एक होता है ना नेचुरली। लेकिन अगर आप किसी के कहने और एहसास दिलाने पर ये सब कुछ करेंगे, तो उसे भी पता है
ये तमाम तर चीज़ें आप वीडियोस के लिए कर रहे हैं, तो वो भी फिर इसी टोन में आकर आपको जवाब देती है, ये मुझे लगता है ना। और फिर उसको देखें कि वो आपकी बीवी भी है, फिर भी कितने लोग उसको यहाँ पर कितने बुरे बुरे नामों से बुला रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है बीवी नहीं है, कोई कह रहा होता है कि इसको घर छोड़ाओ, कोई कह रहा होता है ये कंटेंट है, कोई कह रहा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मतलब वो एक जीता जागता इंसान है और उसके हवाले से इतनी सारी जब बातें हो रही होती हैं और आप यहाँ आकर जिस तरह से कहते हैं कि रिएक्शन वालों का काम तो है बातें करना। देखें ठीक है, बातें करना है ना, वो उस वक्त होता कि सब कौसर को बैठकर उसकी एक धुनाई कर रहे होते, जब वो भी वीडियोस बना रही होती, जब वो भी अपना चैनल लेकर आ रही होती, या फिर ये कि जो कमेंट्स में आके लोग उसको इतनी गालियां दे रहे हैं और वो कुछ इस तरह अपनी वीडियोस में बात कर रही होती। होता ना कि अपने चैनल से कर रही है तो बातें समझ में आती। तो मुझे लगता है ये रीज़न है कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा ऑन कैमरा अपना एंगर शो करती है और एक गुस्से वाला वो एक रिप्लाई दुनिया को दिखाना चाहती है। अब क्या रीज़न है क्यों उसका चैनल नहीं बनता, ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना, और आप लोग ही बेहतर जानते होंगे। अच्छा, आज जो कौसर की वीडियो आई है वो भी स्टार्ट में रिएक्शन के साथ होती है। कौसर का रिएक्शन, कौसर ने दिया सर जोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब। तो यहाँ पर एक जो मलबा है ना वो तो मोहल्ले वालों के सर से हटा, अदरवाइज तो मिस्टर साजिद बजिद थे कि कौसर को इर्द गिर्द के पड़ोसी बहका देते हैं और वो बहकावे में आकर सितारा के लिए कुछ भी बोलने लग जाती है ना। तो एक मलबा तो हटा। देखें, सारे रिएक्शन वीडियोस बना रहे होते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। हर एक एक जैसा नहीं सोच सकता, हर एक एक जैसा चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकता, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी जिस तरह से बात करे। लेकिन मुझे लगता है कि जब कौसर बहुत ज़्यादा एक अपने लिए देखती है ना वीडियोस, पता नहीं कितनी वीडियोस वो देखती होगी, अल्लाह जाने, हेटर्स की भी सुनती होगी और जो आपके साइड के लोग हैं उनकी भी सुनती होगी। और बेसिकली कौसर को एक कंटेंट टिल डेट समझा जाता है। उसका जो बच्चा है उसको लोग एक आइडेंटिटी देने को तैयार नहीं है। मतलब माशाअल्लाह से वो आपका और कौसर का बेटा है, मासूम सा बच्चा है इब्राहिम। और कौसर को लेकर जिस तरह से ऐसे मतलब माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह जिसका दिल चाहता है वो उसको ट्रोल करके निकल जाता है, उसको सुना के निकल जाता है। तो मुझे लगता है शायद ये तमाम तर रीज़न है कि कौसर अपना एंगर जो है ना वो फिर निकालती है और फिर जो है वो कुछ बातें आपके साथ कर देती है, आप जाकर फिर वो बातें आगे सितारा से शेयर कर देते हैं। फिर कहूँगी सितारा को कैसे पता कि कौसर जो है वो रेड ड्रेस की वजह से गुस्से में थी, और वो भी जाकर जबकि अब ईद से बकरीद आने वाली है तब जाकर सितारा ने इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियोस बनाई और फाइनली बना दिया कि इग्नोरिंग कौसर फॉर लाइफ टाइम, है ना। ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो लेट्स सी कहाँ तक मामलात हैं, क्या है। लेकिन मुझे तो भाई आपके वीडियो से यही समझ में आया है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं घर आपको लेना है, कहाँ चलना है, चलिए घर देखने चलते हैं। तो भाई आपको घर लेना है, देखना है, ये तमाम तर चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं। ऐसा थोड़ी कि आप दुकान पर गए और आपने रैपर में लिपटा कोई चॉकलेट या फिर कोई गिफ्ट ख़रीद लिया, या फिर कोई एक कहते हैं ना आपने स्नैक उठा लिया, या बाहर से चलते चलते कोई फ़ास्ट फूड ख़रीद लिया। नहीं भाई, आपको अगर घर चेंज करना है तो पूरा जहन बनाना पड़ता है। यूँ कैमरा खोल के आप फ़ौरन आए और आपने उससे कहा कि भाई घर ख़रीदना है, चलना है, देखना है, चेंज करना है, ख़रीदेंगे कहाँ अभी, ये वाला सिलसिला तो अभी खैर नहीं है, जो भी है। दूसरी चीज़, अब डेली बेसिस पर मिस्टर साजिद ख़ुद को ना कौसर के घर में दिखा रहे हैं और देखने वाले ये समझ रहे हैं कि जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा के साथ एक भी जो टाइम है ना वो स्पेंड नहीं कर रहे और टोटल जो है वो कौसर को जाकर टाइम दे रहे हैं। अब इनकी क्लिप्स पता नहीं कब की रिकॉर्डेड रहती है, कब के इनके व्लॉग्स रेडी रहते हैं। हो सकता है पाइल अप करके एक अनलिस्टेड करके लगा देते हो, प्राइवेट करके लगा देते हो। और होता है ना एक व्लॉग कौन बनाए, एडिट कौन करे, एक रोज़ रोज़ टाइटल कौन लगाए। तो ये तमाम तर चीज़ें करके चीज़ों को प्राइवेट करके रख देना और डेली एक वीडियो एक पर्टिकुलर कौसर के रिएक्शन के साथ अपलोड कर देना, ये वाला काम मुझे लगता है मिस्टर साजिद कर रहे हैं। अदरवाइज़ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस है माशाल्लाह। जिस तरह हमने कल सितारा का व्लॉग देखा था, अभी भी आ गया है सितारा का व्लॉग, रिव्यू करूँगी, लेकिन जो कल वाला था उसमें भी हमने देखा था कि बाबर के घर भी गए थे। फिर जहाँ जाना होता है, जहाँ जहाँ सितारा उनको भेज रही होती हैं, टिल
नाइट वहाँ वहाँ वो जा रहे होते हैं, बच्चों के साथ भी होते हैं, सितारा के साथ भी होते हैं, तो अपना एक भरपूर टाइम वो अपनी फ़र्स्ट फैमिली को भी दे रहे हैं और देना भी चाहिए, और सेकंड फैमिली को भी फिर वैसा ही टाइम देना चाहिए। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, इतनी शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं, सितारा बता रही थी कि इस्लामाबाद में 45 डिग्रीज़ तक जो टेम्परेचर है ना वो चला गया है वेदर का। तो मैं ये सोचती हूँ जो इब्राहिम है उसको हल्के फुल्के कौसर के साथ जाकर थोड़े से कपड़े दिलवा दीजिए, ज़्यादा महंगे नहीं, सस्ते, जो बच्चे घरों में रोज़मर्रा पहनते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे या फिर लोअर मिडिल क्लास के भी, हल्का सा उसके साथ एक नेकर होती है, एक टी शर्ट होती है विद स्लीव्स, विदाउट स्लीव, उसको सैंडो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत हल्के मटेरियल के कपड़े में बड़ी आपको मिल जाएंगी। तो 5-6 कपड़े आप दिला सकते हैं बतौर बाप, क्योंकि कौसर और इब्राहिम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सितारा की तो नहीं ना, कि जब सितारा दिलाएगी तभी कौसर को आप वो ला कर देंगे कि ये बड़ी माँ ने गिफ्ट किया इब्राहिम, ये कौसर देखो सितारा ने गिफ्ट किया, वो गिफ्ट है, उसकी हैसियत अलग है। आप अपने बच्चों को क्या दिला रहे हैं ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि सितारा के बच्चों का क्या, तो देखिए माशाअल्लाह से सितारा को एक सपोर्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग में, और आप देखें जो सितारा है ना उनकी व्लॉगिंग में मिस्टर साजिद बहुत एक सपोर्टिंग पिलर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो वीडियो शूट कर रहे होते हैं, हर जगह साथ लेकर आ रहे जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो बनता ही है ना। एडिटिंग जाहिर सी बातें सितारा करती हैं, सब कुछ सितारा अपने तरीक़े से करती हैं, सितारा का चैनल है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऑब्वियस हैं। बेहतर यही है कि किसी की भी हक़ तलफ़ी ना हो दोनों फैमिलीज़ में से। अगर किसी की ज़रूरियात पूरी हो रही है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सितारा के जो बच्चे हैं उनका मंथली ख़र्च अगर मिस्टर साजिद 5-10 हज़ार देते हैं और 5-10 हज़ार इब्राहिम और कौसर को भी देते हैं, अब ये कहेंगे उधर 3 बच्चे हैं इधर 2, भाई जो भी उनका एक है वो उसके अकॉर्डिंग जो भी करें, चलो 15,000 दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो सितारा के बच्चों का जो ख़र्चा है ना वो स्नैक्स और ये तमाम तर चीज़ों का होगा, तो वो एक अलग उसमें कर सकते हैं। बट इब्राहिम को अगर मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि उस बच्चे को अभी ज़रूरत है, मतलब उसके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं, इतना लंबा सा वो कुर्ता पहना रहता है कौसर के हाथों का स्टिच किया हुआ, ये तमाम तर चीज़ें भी तो क्लियर है ना, और गर्मी कितनी शदीद है। खैर जनाब, दोनों ही आपकी फैमिलीज़ हैं, दोनों ही आपका घर है, मैं तो यही कहूँगी कि दोनों सेट रहें, खुशबाश रहें, क्योंकि सितारा ने जिस तरह दिखाया था ना कि अम्मा नूरा और कौन है जो रमज़ान की दूसरी माँ इरशाद नाम है, दोनों बहुत लड़ती थीं कि पूरा जो गांव है वो उनकी लड़ाई के मज़े लेता था। तो ये तो एक फैक्ट है कि सौतनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू भी होती हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की भी होती हैं, मिल के रहना भी पसंद करती हैं, लेकिन लड़ाई तो बहनों में भी हो जाती है, माँ बेटी में भी हो जाती है, बाप बेटे में भी हो जाती है, तो ये तमाम तर चीज़ें भी पार्ट ऑफ लाइफ हैं। इसी के साथ कहूँगी बहुत सारी गुड विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।